23 जुलाई 2024 को हमारा जो फाइनल बजट है वो अनाउंस किया गया था, जिसमें कि काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे, अपडेशन किए गए थे, अनाउंसमेंट किए गए थे, जो कि उससे रिलेटेड, बजट से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किया है। अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं आप मेरे चैनल पर जाकर, सुमन एजुकेशन हब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैंने रेसिडेंशियल पे प्रेशर इसलिए दिया है क्योंकि जो इनकम आपकी होती है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो होती है, उसी पे यहाँ पे चेंजेस किया गया है। कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, जो कि एप्लीकेबल होने वाला है 1 अप्रैल 2025, यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 से ये एप्लीकेबल होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी लोग वॉच कर रहे हैं सुमन एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए, जो हमारी इनकम होती है फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो इसको हम अपनी आईटीआर में दो टाइप से शो करते हैं। एक पीजीबीपी के थ्रू, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का वही बिजनेस है, प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे देना ही उनका बिजनेस है, यही उनका बिजनेस है, तो वो अपनी रिटर्न में शो करते हैं। पीजीबीपी में वो अपनी रिटर्न में शो करते हैं। सेकेंड ये होता है, नॉर्मली आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं जिसमें कि आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शो करते हैं कि आपकी इतनी इनकम हुई है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। उसमें 30% का आपको डिडक्शन मिलता है। उसके बाद अगर आपका कोई लोन चल रहा है, हाउसिंग लोन चल रहा है, तो वो इंटरेस्ट का पार्ट भी आप क्लेम कर सकते हैं, डिडक्शन वहाँ पे मिलती है। और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, सो दैट इजीली आप इस चीज़ को समझ पाएँ और इजीली आप कनेक्ट हो पाएँ मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। सबसे पहले देखिए कि अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं और आपको कोई भी इनकम होता है, मान लीजिए कि सुमन नाम की कोई ऐसी पर्सन है जिनका कि इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से उनकी इनकम होती है पूरे साल में 15 लाख रुपीज़ की, ठीक है। अब 15 लाख रुपीज़ की पूरे साल में उनकी इनकम हुई है। अब उस पर 30% जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो 15 लाख का 30% हो जाता है 4.5 लाख रुपए। तो 4.5 लाख रुपए 15 में से माइनस हम कर देंगे 15 लाख में से। मान लीजिए कोई ये हाउसिंग उनका लोन चल रहा है जिसपे कि उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है 3.5 लाख का, तो यहाँ पे 4.5 लाख 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड 3.5 लाख इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट अमाउंट, ये माइनस कर देंगे हम 15 लाख रुपीज़ में से। यानी कि 4.5 और 3.5 हो गया आपका 8 लाख रुपए। तो 8 लाख 15 में से हम माइनस कर देंगे और 7 लाख रुपीज़ के ऊपर ही जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग हमें टैक्स पे करना होगा। ये नॉर्मली होता है जब हम आईटीआर फाइल करते हैं और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। सेकेंड वे है, अगर आपका पर्टिकुलर बिजनेस है, आप रेंट पे देते हैं और आपका यही बिजनेस है, आप तो उसको हम जो हमारी इनकम होती है हम पीजीबीपी के अंडर में शो करते हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर एक बिजनेस है, मान लीजिए आप रेंट पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू आपकी इनकम होती है, ये आपका बिजनेस ही है। तो बिजनेस के थ्रू अगर आप करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी इनकम आपकी आती है, तो उसके लिए आपको पीजीबीपी के अंडर में शो करना होता है। अब पीजीबीपी के अंडर में क्या होता है, पर्सन जिसका बिजनेस पर्टिकुलर स्पेसिफिक बिजनेस ही वो है, तो वो क्या करते हैं, उस बिजनेस में एक्सपेंसेस को शो करते हैं और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डिडक्शन उनको मिलती है, एक्सपेंसेस माइनस होता है। कई बार आप बिजनेस रन करते हैं तो आपका बिजनेस जो है वो लॉस में भी जाता है, तो वहाँ पे आप लॉसेस भी शो करते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन है, सुमन है, जिनका पर्टिकुलर बिजनेस ही हाउस प्रॉपर्टी जो है वो रेंट का है, और उनका पर्टिकुलर जब बिज़नेस ही वही है, तो बिज़नेस रन करने के लिए उन्हें एक ऑफ़िस लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रेंट पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए आपको स्टाफ भी चाहिए जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सके कि हमारे यहाँ ये चीज़ें अवेलेबल हैं, हम इनको रेंट पे देना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको स्टाफ भी चाहिए, एक ऑफ़िस भी चाहिए, एक पूरा पर्टिकुलर आपको सेटअप चाहिए। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उस बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए आपको खर्चों को भी मेंटेन करना होगा, जहाँ पे कि स्टाफ की सैलरी जाएगी, म्युनिसिपल टैक्स जो होता है वो जाएगा, उसके बाद ऑफिस का रेंट जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जाएगा। तो मान लीजिए कि पूरे साल में अगर आपने 15 लाख रुपीज़ अर्न किया है फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से,
और आपने वहाँ से इनकम अर्न किया है 50 लाख रुपीज़, उसमें से आपने सैलरी दे दी है 2 लाख रुपीज़ का, 3 लाख का मान लीजिए सैलरी दे दिया है, 1 लाख आपने ऑफिस का मेंटेनेंस वगैरह दे दिया है और बाकी कुछ टैक्सेस दे दिए हैं। तो एक्सपेंडिचर अगर आप शो करते हैं 15 लैक्स से, कई बारी क्या होता है बिजनेस जब आप रन करते हैं तो आपके बिजनेस से ज़्यादा खर्चे भी हो जाते हैं। तो कई बारी क्या होता था कि इसमें आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे और बाकी अगर आपको लॉसेस नहीं होते हैं तो जो अमाउंट बचता है उसके ऊपर आप टैक्स दे देते थे। तो गवर्नमेंट को क्या होता था ना, इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती थी क्योंकि काफ़ी फेक डिडक्शन की जाती थी, काफ़ी खर्चे दिखाए जाते थे, फेक खर्चे दिखाए जाते थे बिजनेस में कि हमारा 15 लाख का बिजनेस हुआ है जिसमें कि हमारा खर्चा 12 लाख रुपए का है और 3 लाख ही हमें प्रॉफिट हुआ है, तो उसके ऊपर आप टैक्स ले लीजिए, ऐसा पर्सन करते थे। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी सारे लॉसेस होते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब चेंजेस कर दिया है कि अगर आपकी पर्टिकुलर इनकम भी हो रही है, आपका बिजनेस है पर्टिकुलर कोई और वहाँ से आपकी इनकम हो रही है, अगर हाउस प्रॉपर्टी की आपकी इनकम हो रही है तो आप पीजीबीबी में आप उसको शो नहीं करेंगे। अब से आपको शो करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। आप जो आपका बिजनेस भी है तो वहाँ से भी अगर आपको इनकम होती है तो उस इनकम को आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कॉलम में शो करना है। और ये फेक डिडक्शन की वजह से गवर्नमेंट ने ये जो है वो चेंजेस किए गए हैं और ये चेंजेस एप्लीकेबल हो जाएंगे असेसमेंट ईयर 25-26 यानी कि 1 अप्रैल 2025 से अब ये एप्लीकेबल हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की मैंने आप लोग के साथ डिस्कशन की है, ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा, आप रिलेट कर पाए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन कोई क्वायरी इससे रिलेटेड है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।